हेलो एवरीवन। आज के सेशन में प्रोनाउन के शेष बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करना है। पिछले सेशन में प्रोनाउन के 5 पार्ट्स को डिस्कस कर लिए थे। बचे 5 शेष जो इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको आज डिस्कस करना है। यही ना पाँचों हम लोगों का बच गया था। इसके पहले वाले 5 को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए इसके जो है एक एक पार्ट को हम लोग आज इस सेशन में सीखते हैं। तो आइए पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन पर। देखिए, इंडेफिनिट नाम से ही पता चलता है। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स, बिल्कुल, मतलब किसी एक चीज़ जो फिक्स हो, नहीं मुतय्यन हो कि हाँ हम इसको कह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनिट। और इनडेफिनिट कुछ फिक्स ही ना हो, नाम ही से पता चल रहा है। इनडेफिनिट यानी कि मतलब को फिक्स ना हो कि क्या है वो, किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, कोई वहाँ पर क्या हो, मतलब कि मुतय्यन ना हो, फिक्स ना हो, तो ऐसे को हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन इंक्लूड होते हैं। ऑल, अनोदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, सेवरल, सम, समबडी। इन सबको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। अब क्यों? तो देखिए ना, ऑल के मतलब सभी। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ऑल विल डाई, सभी मरेंगे। क्या यहाँ पर फिक्स है कौन मरेगा? सभी का मतलब सभी। कुछ यहाँ पर मतलब कि फिक्स नहीं है कि ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, कुछ नहीं है। ऑल विल डाई, सभी मरेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई नाउन, कोई फिक्स नहीं है कि ये मरने वाला है या ये मरेगा। उस तरह आइए आप अनोदर मतलब दूसरा, एनी मतलब कोई, एनीवन मतलब कोई एक, एनीथिंग मतलब कोई चीज़। और कोई चीज़ बोल देते हैं, कोई एक बोल देते हैं, एनी मतलब कोई बोल देते हैं। जैसे कि कोई आएगा, एनी विल कम, कोई आएगा, या एनीबडी विल कम, कोई व्यक्ति आएगा। तो कौन सा व्यक्ति आएगा? कुछ यहाँ पे मुतय्यन नहीं है, कुछ यहाँ पर तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि राम आएगा, सोहन आएगा, नहीं, कोई आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई एक आएगा, ऐसे जब बोला जा रहा है तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। फिर आगे चलते हैं, इच, हर एक मतलब प्रति एक। इस मतलब क्या होता है? प्रति एक, यानी कि प्रत्येक लोग आएंगे या प्रत्येक स्टूडेंट आएंगे। नहीं, इच स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में हर एक स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। तो हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं सब हिस्सा लेंगे। फिक्स तो हुआ नहीं, सब स्टूडेंट ना इसमें हिस्सा लेंगे। नन मतलब कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ है उसमें से कोई नहीं। सेवरल मतलब अनेकों क्या, अनेकों मतलब क्या यहाँ पर फिक्स है। उसके बाद में सम मीन्स कुछ, समबडी मतलब कुछ लोग, नहीं। तो इस सब से पता ही चल रहा है कि यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। अगर इसको हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो किसी एक मतलब या किसी फिक्स जो है प्रोनाउन के या नाउन के बदले में इस शब्द को हम लोग यूज नहीं करेंगे। किसी कोई ऐसे करके इसमें आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आगे बात समझ में, क्या बात समझ में आई? कि जहाँ पर कुछ भी डेफिनिट नहीं हो, कोई फिक्स ना हो कि हम किसके लिए इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। ऑल का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? किस नाउन के लिए? नाउन के लिए तो कर रहे हैं, प्रोनाउन ही है नाउन के बदले में, यही हम लोग सीखे हैं। तो ऑल का प्रयोग हम किसी न किसी नाउन के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किस नाउन के लिए प्रयोग कर रहे हैं ये यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है, ये छुप जा रहा है। नहीं, इच, मैनी, इन सब का प्रयोग हम किस नाउन के लिए कर रहे हैं ये बता नहीं रहा है, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर रखा गया है। क्लियर? अब चलिए पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए, ये जो है आपको हक को बताता है। हक समझ रहे हैं ना? खुद किसी चीज़ को, किसी नाउन को खुद अपना होने को बताता है, यानी कि जिस पर मतलब कि किसी चीज़ पर अपना हक जमाया जा रहा हो किसी प्रोनाउन के जरिए, तो उसी को हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए आपके सामने सेंटेंस लेते हैं।
दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहां पर मैं नोट करता हूं, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर जो ये माई जो शब्द प्रयोग हुआ है, वर्ड प्रयोग हुआ है, यही पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ऐसा सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं, बनाए भी हैं नहीं ट्रांसलेशन में। दिस बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी कि किताब पर अपना हक जमाया जा रहा है। माई का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, किताब पर अपना हक जमा रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। तो ये माई शब्द जो है आपको पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, यहां पर भी किताब पर अपना हक जमाया गया। अब बात आती है कि माई माइन, ये माई माइन में चेंज हो गया कैसे, ये माई जो है आई से बना हुआ है, इसको हम लोग केस के अंदर जब पढ़ेंगे, केस को हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आपको सिखा देंगे, सीख लेंगे कि ये माई माइन कैसे पूछता है। फिलहाल आपको ये पोसेसिव प्रोनाउन को समझना है कि पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर आते के हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट हुआ है, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स, देयर्स। इन सब वर्ड्स से हम किसी नाउन के ऊपर हक जमाते हैं, अपना अपना अधिकार जमाते हैं। सेंटेंस दे दिया, आइए हम लेते हैं आवर का। यह हमारा है, वह हमारा है, वह हमारा है, इसको मैं रब कर देता हूं, वह हमारा है। तो क्या होगा ऐसा सेंटेंस, दैट इज आवर्स। अब वह किसी नाउन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि वह हमारा है या वह किताब हमारी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट बुक इज आवर, यानी यहाँ पर भी आवर शब्द से अपना अधिकार को जमाया गया, नहीं जमाया गया, उस किताब के ऊपर अपना अधिकार जमाया गया। उसी तरह आप योर को लेंगे, यह कलम तुम्हारी है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, नहीं, या वह कलम तुम्हारी है, या वह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है। तो दिस इज योर पेन, पेन एक नाउन है, इस नाउन के ऊपर योर के जरिए हमने अपना अधिकार जमाया, नहीं, यानी कि यह तुम्हारी किताब है, तुम्हारा अधिकार इस पेन के ऊपर बन रहा है, नहीं, यानी कि तुम्हारा अधिकार इस पेन के ऊपर बन रहा है कि यह पेन तुम्हारी है, तुम्हारा हक इसके ऊपर बन रहा है। समझ आ रही है बात? यानी कि कुल कहने का मतलब हुआ कि ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है ये अधिकार जमाता है, ये हक को जमाता है किसी नाउन के ऊपर। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के ऊपर अपना हक जमा रहा हो, अपना अधिकार बना रहा हो या जमा रहा हो, उस शब्द को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? अब उस कैटेगरी के अंदर आते कौन कौन है यहाँ पर आपको नोट है, मैं बाद में हट जाऊंगा, आप चाहेंगे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले लेंगे। ओके, तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी समझ लिए, पोसेसिव प्रोनाउन को भी समझ लिए। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन 2-3 एग्जांपल में बात समझ में आ गई ना। अब एग्जांपल लेंगे, हर एक का एग्जांपल लेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। अब देयर दे के लिए किया गया, वे लोगों के लिए किया गया है। जब हम लोग केस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि माइन, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर से क्या होते हैं। मैं किसी सेशन में केस को बढ़ा दूंगा, क्लियर, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए इम्फैटिक प्रोनाउन जो 8वां है, इम्फैटिक प्रोनाउंस को आइए देखते हैं। जब देखिएगा यहाँ पर माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए हो रहा हो, उससे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर मिला माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, हिज सेल्फ, देम सेल्फ, इन सबको हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। और इसके माध्यम से
हम लोग किसी नाउन के ऊपर जोर देते हैं, दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं। कैसे प्रेशर देते हैं, तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आई किल्ड टाइगर, मैंने बाघ को मारा, इतना का अर्थ हुआ। आई किल्ड द टाइगर, मैंने बाघ को मारा। माई सेल्फ, मैंने खुद से, स्वयं से बाघ को मारा। यानी कि बाघ क्या है, नाउन है, इसके ऊपर जोर देकर कहा जा रहा है कि मैंने ही क्या किया, खुद जो है बाघ को मारा और किसी ने बाघ को नहीं मारा। यहाँ पर बाघ के ऊपर मतलब कि जोर दिया जा रहा है कि इस बाघ को मैं खुद जो है किल किया है, जान से इसको मारा है। तो कौन जोर दे रहा है, माई सेल्फ, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा इंफेटिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह यू कैन डू इट, इतना का अगर अर्थ लेते हैं तो क्या हुआ, यू कैन डू इट, तुम इससे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया गया योर सेल्फ, योर सेल्फ, तुम खुद स्वयं इसे कर सकते हो। यानी कि कोई काम है, कोई क्या है, काम है, तुम इस काम को क्या कर सकते हो, खुद कर सकते हो। आगे बस समझ में। तो इम्फैटिक सेंटेंस में जो ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, प्रोनाउन दिख रहे हैं, इनके माध्यम से हम किसी नाउन पर जोर देने का काम करते हैं, प्रेशर उन्हें दबाव देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट के मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, बंटवारा करना। इसी से बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंदर आपको आता है ये वर्ड इच, आइदर, नाइदर, नॉन। यहाँ पर देखिए नाइदर होगा, एन छूटा हुआ है, ठीक है। इच, आइदर, नाइदर, नन, ये चार जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये तो आपको पता है इच मतलब हर एक होता है, आइदर मीन्स या तो, नाइदर मीन्स ना तो, नन मतलब कोई नहीं। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका आपका काम नहीं है। देखिए इच मतलब हुआ हर एक, प्रति एक, नहीं हम लोग आम बोलचाल में हर एक बोलते हैं नहीं, और इसका शुद्ध जो हिंदी होता है प्रति एक होता है। मान लीजिए कि ये एक चीज़ है, ठीक है। अब इसका कई खंड कर दिया जाता है, कई टुकड़ा कर दिया गया, कई खंड कर दिया गया। तो इसके एक एक पार्ट को हमें डिस्कस करना है या लेना है या कुछ भी करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हर एक पार्ट। और हम कहते हैं कि इसका हर एक पार्ट क्या है, लाल है। हर एक पार्ट क्या है, लाल है। यानी कि बहुत सारे, ऐसे समझे, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे नाउन हैं, और उनमें से हर एक के बारे में डिस्कस किया जाए, हर एक के बारे में चर्चा की जाए, हर एक को लिया जाए, तो वहाँ पर हम लोग इच शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ, हर एक बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं खेल रहा है, कोई पबजी वगैरह कुछ भी नहीं खेल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, भले लुका कर खेल रहा है, छुपा खेल रहा है, लेकिन कोई नहीं खेल रहा है। अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज स्टडी या रीडिंग, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रीडिंग, हर एक स्टूडेंट पर, यानी कि सभी स्टूडेंट हैं उसमें से हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। यानी कि जितने भी नाउन हैं उनमें से हर एक को हमने ले लिया, तो उस जगह पर हम लोग इच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल में है, इच ऑफ द स्टूडेंट इज रीडिंग, इच ऑफ द स्टूडेंट इज रीडिंग, हर एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनमें से हर एक को मैंने लिया, सबको मैंने उठा लिया। जैसे आपने इसमें समझाया कि ये एक चीज़ था, उसको मैंने कई पार्ट ले लिया, अब इसमें सबको लेना है, तब क्या बोलेंगे, हर एक के ले लो, हर एक को ले लो, हर एक को ले लो, बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पे 10, 20, 50 सामान रखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक को लेकर आओ,
हर एक को लेकर आओ, यानी कि एक एक सबको लेकर आओ, ये ना हुआ। यानी कि सबको अगर हम इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे हैं और सबको एक एक करके हम इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो वहां पे हम लोग इच का प्रयोग करते हैं, जैसे इच ऑफ द स्टूडेंट इज रीडिंग। अब आइए दूसरा में देखिए, जो हमारे यहाँ पर क्या है, आइदर। इसको समझिए फिर ऐसे हिस्सा करके, तो बात आपका क्या हो जाएगा, बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको एक चीज है, कोई भी चीज है, अब इसका दो हिस्सा किया जा रहा है, ठीक है, और इसमें से एक हिस्सा आप ले रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा, दो में से एक, दो में से एक। तो उस जगह पर आप आइदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे आप, आइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखिए, आइदर ऑफ यू इज करेक्ट। आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से एक सही हो। मान लीजिए दो आदमी आप लोग हो और दोनों में से कोई एक सही है, तो हमें अगर ऐसे बोलना है कि तुम दोनों में से कोई एक सही है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, आइदर ऑफ यू इज करेक्ट। तुम दोनों में से क्या है, कोई एक से, यानी कि दो चीज है, दो हिस्सा है, उसमें से किसी एक हिस्सा को ही हमको लेना है, या एक हिस्सा के बारे में ही बताना है, एक ही पार्ट के बारे में ही डिस्कस करना है, तो वहां पे हम आइदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलता है, यानी कि दो में से हमने एक चीज था, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया और उसमें से एक को ले रहे हैं, है ना। या बहुत सारे चीज हैं, उसमें अलग अलग हमने बहुत सारी चीजों, मतलब एक चीज को बहुत सारे खंड में बांट दिया। नहीं, जैसे एक क्लास है, क्लास तो एक ही है ना, अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से हम हर एक के बारे में ले रहे हैं, तो वहां पे हम इसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अब आइए नाइदर। हाँ बोलिए सब। वहाँ पे मतलब जो है आइदर ऑफ यू इज करेक्ट, वहाँ पे यू की जगह इज लगेगा, यू के मतलब। हाँ देखिए, इसलिए लगा, आप यहाँ पर यू पर नहीं जाना है आपको, इसलिए लगा कि आइदर ऑफ यू, कि अभी हम बता रहे हैं क्या, कि दो में से किसी एक को ही बताना है ना, तो एक को बता रहे हैं तो वो सिंगुलर हुआ, इसलिए इसके साथ में क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर भर भी प्रयोग करेंगे। पूरा भर प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, लेकिन उसमें सब क्या लगा रहे हैं, इजी लगा रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रीडिंग। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम एक एक बच्चों को इंडिकेट कर रहे हैं, एक एक बच्चों को बताने का, हर एक बच्चे ये भी पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है, ये भी पढ़, ये भी पढ़ रहा है, तो सिंगलर वर्ड, सिंगल ही ना हम कर रहे हैं, तो सिंगल के लिए हम सिंगलर का ही यूज करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर। यहाँ पर हमें यू से मतलब नहीं है, यू ठीक है प्लुरल है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि हमारा वर्ड्स जो है किधर जा रहा है, हमारा वर्ड्स जो है या सेंटेंस जो है किधर जा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो दो में से किसी एक को ही ले रहे हैं, दोनों को नहीं ले रहे हैं। अगर दोनों को लेते तब यहाँ पर प्लुरल का प्रयोग कर देते, लेकिन हम यहाँ पर एक ही ले रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। ओके, अब आइए नाइदर, ना ही तो, यानी कि देखिए दो एक चीज है, उसको दो कर दिया गया और दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि किसी को नहीं लिया जा रहा है। नहीं, ये दो चीज है, एक चीज है और दो हिस्सा कर दिया गया, और इन दोनों में से कोई हम नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में यहां पर देख सकते हैं आप 4 नंबर में, नाइदर ऑफ यू योर टू आंसर इज करेक्ट। नाइदर ऑफ योर टू आंसर इज करेक्ट। तुम दोनों के आंसर में से कोई सही नहीं है, यानी कि तुम दोनों के आंसर में से किसी एक का भी क्या है, सही नहीं है, तो नाइदर ऑफ योर टू आंसर इज करेक्ट। तुम दोनों के आंसर में से कोई भी एक है, सही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आइए, नाइदर ऑफ योर पेरेंट्स इज कमिंग। पेरेंट्स दो ही ना होते हैं, एक पापा और एक मम्मी, तो क्या कर रहा है कि नाइदर ऑफ योर पेरेंट्स इज कमिंग। तुम्हारे माता पिता में से कोई नहीं आ रहा है। दो, याद रखिएगा, दो में से कोई एक ले तो आइदर का प्रयोग करेंगे। दो में से कोई भी ना हो, कोई भी इंक्लूड ना हो, कोई भी शामिल ना हो, कोई भी ना आ रहा जा रहा, कोई ना, दोनों का हो चट हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे।
क्लियर है बात समझ में? यहाँ पर आइदर के एक और भी एग्जांपल है, आइदर ऑफ यू कैन गो देयर, तुम दोनों में से एक जा सकते हो। दोनों नहीं जा सकते हो, हम दो बताए हैं क्या कि दो में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, यानी कि दो बच्चे हैं, हम इशारा कर रहे हैं कि तुम दोनों में से कोई एक ही जा सकते हो। दो में से हम एक ही सिलेक्ट ना किया, जैसे हमने आपको यहाँ पर पार्ट करके बताया, दो में से हम एक ही ले रहे हैं, तो वहाँ पर फिर हमने आइदर का प्रयोग कर दिया। ओके, अब आइए नन, कोई नहीं, ये तो था इच, है ना, बहुत सारे हो और उसमें से हर एक को हम ले रहे हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और बहुत सारे हो और उसमें से हम कोई कभी नहीं ले रहे हो, किसी को भी नहीं ले रहे हैं, दो से ज्यादा, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दो से ज्यादा हो, बहुत सारे का मतलब दो से क्या हो, ज्यादा हो, और उसमें से किसी को भी हम शामिल ना करें, किसी को भी हम ना लें, तो वहां पे हम नन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए यहां पर, नन ऑफ 3 आंसर इज करेक्ट, तीनों आंसर में से कोई सही नहीं है। दो से ज्यादा के लिए हम आ जाएंगे तो नन का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में? दो से ज्यादा के लिए आ जाए और सब हर एक को ले रहे हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और दो हो और उसमें से एक ले रहे हो तो आइदर का प्रयोग करेंगे, और दो हो और उसमें से किसी को भी नहीं ले रहे हैं तो नाइदर का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारे हो यानी कि दो से ज्यादा हो, 3 4 5 6 7 और कोई नहीं ले रहे हो तो वहां पे मन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस तरह जो ये बांट रहा है। अब चलिए, एक था पांचवा जो मैंने यहां पे मिटा दिया था, वो क्या था आपका? रेसिप्रोकल, पारस्परिक संबंध। ये क्या करता है? पारस्परिक संबंध को बताता है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि जो ये रेसिप्रोकल मतलब यही होता है, मतलब कि म्यूचुअल, पारस्परिक होता है, तो ये आपको पारस्परिक संबंध को बताएगा। दो आदमी के बीच में या दो से अधिक आदमी के बीच में क्या करेगा? ये संबंध को बताएगा। तो इसके अंदर दो प्रोनाउन आते हैं। देखिए रेसिप्रोकल में आपको इच अदर या वन अदर आएगा। ठीक है, अब इच अदर का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करते हैं जब दो, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बीच में कोई संबंध बताया जा रहा हो। सिर्फ दो होगा, क्या होगा? किन चुनकर सिर्फ क्या होगा? दो होगा, तो वहां पे हम लोग इच अदर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से आप यहां पर समझिए, सीता एंड गीता लाइक इच अदर। यहां पर दो आदमी है, सीता एंड गीता, सीता और गीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। संबंध बना सीता और गीता के बीच में, पसंद करने का संबंध बन रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। कोई तीसरा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसी तरह है राम एंड सीता, इसको मैं रब कर देता हूं, ये क्यों है यहां पर? ये क्यों टांग आ रहा है? राम एंड सीता, दो आदमी है ना यहां पर, यही दोनों क्या कर रहे हैं? लव इच अदर, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। नहीं, राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब हुआ राम एंड सीता लव इच अदर, राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही दो है, यही दोनों के बीच में क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है। बाकी तीसरा कोई इसके अंदर नहीं है। आगे बात समझ में? जब दो चीज़ों के बीच में संबंध बन रहा हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इच अदर का प्रयोग करते हैं, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए, दो से अधिक होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वन अनोदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए, द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनोदर, यहाँ पर देखिएगा, द स्टूडेंट्स, छात्रगण, हेल्प वन अनोदर, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, यानी इसका मतलब कर रहे नहीं होगा, सॉरी, द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनोदर, छात्रगण एक दूसरे का मदद करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है नहीं, तो द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनोदर, छात्रगण एक दूसरे का मदद करते हैं। यानी कि छात्रगण, यानी कि यहाँ पे हम बता रहा है कि यहाँ पे दो छात्र नहीं है,
बहुत सारे छात्र हैं, 2 से अधिक के 3, 4, 5 और 100, 50 कितना है। अब उनमें से हर एक छात्र क्या कर रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो इस जगह पर हमने क्या प्रयोग किया, वन अनोदर को प्रयोग किया। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो आपको अगर जिनको इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है आप ले लें, मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं। ओके, हो गया। तो आज आप जो है प्रोनाउन के मतलब कि 10 पार्ट को फिनिश कर दिए। 5 पार्ट को पिछले सेशन में हम लोगों ने फिनिश किया था और बाकी जो बचा आज 5 पार्ट को फिनिश कर दिए। तो प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब इसके बाद बारी किसका आएगा, एडजेक्टिव का आएगा। तो आज नहीं, आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग एडजेक्टिव को बिल्कुल क्लियरली साफ साफ अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में आप इतना ही रहने दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।